नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सबके सामने भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार और उत्सवों को ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है और आज हम लोग सभी जितने भी त्योहार, पर्व या कि उत्सव और मेले होते हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं इसका एक छोटा सा MCQ टेस्ट भी रखूँगा, लेकिन वो इस वीडियो के बाद आएगा। तो चलिए पहले हम लोग ट्रिक को देख लेते हैं। पहला है पोंगल त्यौहार, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो पोंगल में एक शब्द छिपा हुआ है पागल, है ना। पोंगल में एक शब्द छिपा हुआ है पागल और तमिलनाडु में शब्द लिखा हुआ है तमिल। तो तमिल को याद करने के लिए कर लेते हैं तामिल। तामिल का मतलब होता है शिक्षा। तो अगर किसी व्यक्ति को तामिल मिल गई है तो जाहिर सी बात है वो पागल नहीं है ना। किसी व्यक्ति को अगर तामिल मिल गई है, शिक्षा मिल गई है, तो पागल नहीं है। तो पागल से पोंगल और तामिल से तमिलनाडु। तो पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? तमिलनाडु का। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि पागल उसको कहीं भी ना मिले, तो मिलने से तमिलनाडु। और जो है पोंगल त्यौहार है ना, जैसे हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, ठीक वैसे ही तमिलनाडु में भी उसी टाइम पे यह पोंगल मनाया जाता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ओणम, जो कि केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो केरल में सब छिपा हुआ है केला, ठीक है। और ओणम में अगर अड़ा शब्द को हटा दे तो शब्द मिलेगा ओम। ओम यानी भगवान से संबंधित है। आपको पता है कि अगर घर में छोटी से छोटी पूजा हो, चाहे भगवान सत्यनारायण की या फिर चाहे श्रीमद् भागवत कथा, सब में केले के पत्ते का उपयोग किया जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भगवान से संबंधित कार्यों में यानी ओम से संबंधित कार्यों में हमेशा केले के पत्ते का उपयोग किया जाता है। तो ओम से ओणम और केले से केरल। तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? केरल का, ठीक है। और ये ओणम है ना, जब ओणम मनाया जाता है उसी टाइम पे नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नौका दौड़ का आयोजन या कि नौका दौड़ उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं केरल में ओणम के टाइम पे। और एक क्वेश्चन यह भी यहाँ से बनता है कि जो ओणम है वह किससे संबंधित है, तो उसका सही जवाब होगा महाबली से। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कर्मा त्यौहार, जो कि झारखंड में मनाया जाता है। कभी कभी ऑप्शन में बिहार भी होता है, उसका कारण क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग कर्मा को झारखंड से कोरिलेट करते हैं। इसी के साथ एक सरहुल त्यौहार, वह भी झारखंड में मनाया जाता है। तो कर्मा में एक शब्द लिखा हुआ है कर। कर का मतलब होता है हाथ। सरहुल में सर यानी टीचर और झारखंड में शब्द लिखा हुआ है झाड़ना यानी मारपीट करना। तो आपने देखा होगा कि अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो सर क्या करते हैं, उनको अपने कर से यानी अपने हाथ से उनको झाड़ देते हैं, है ना। एक थप्पड़ झाड़ दिए तो झाड़ने से हो गया झारखंड। कर से झाड़ते हैं तो कर से कर्मा और सर करते हैं पिटाई तो सर से सरहुल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कर्मा और सरहुल झारखंड के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। कभी कभी ऑप्शन में बिहार इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा कि जो झारखंड है वह पहले बिहार का हिस्सा था, यानी झारखंड बिहार से ही अलग होकर बना है, जैसे मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर झारखंड नहीं रहता है तो आप बिहार भी टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है बादशाह मेला, जो कि नई दिल्ली में लगाया जाता है। तो बादशाह मेला ये किसी भी प्रकार का मेला नहीं है, फिर भी यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या होता है कि मंच में आकर सभी अपने अपनी जो भी कलाएं होती हैं उनको दिखाते हैं, उसी से रिलेटेड है। वैसे भी कोई मेला नहीं लगता। तो वात्सल्य में एक शब्द छिपा हुआ है वात्सल्य। आपको पता है कि वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है? प्रेम होता है। और नई दिल्ली में दिल शब्द छिपा हुआ है, तो प्रेम कहाँ से करते हैं? दिल से। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो वात्सल्य मेला है वह नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पपेटी त्यौहार, जो कि पारसी धर्म से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? पारसी में सब छिपा हुआ है परोसना, है ना, और पपेटी में सब छिपा हुआ है पेट। तो जब भूख लगती है पेट में तो हम लोग क्या करते हैं कि परोसते हैं, यानी खाना परोसते हैं। जैसे ही हमारा पेट खाली होता है, जैसे ही भूख लगती है तो हम लोग खाना परोसते हैं। तो परोसने से हो गया पारसी धर्म और पेट से पपेटी। तो पपेटी किस धर्म का त्यौहार है दोस्तों? पारसी धर्म का, ठीक है। पारसी धर्म से संबंधित एक क्वेश्चन और भी बनता है कि मुगलों द्वारा नवरोज त्यौहार कहाँ से लिया गया था? तो इसका सही जवाब होता है कि पारसी धर्म से। मुगलों द्वारा जो नवरोज का त्यौहार है वह पारसी धर्म से ही लिया गया था। तो इसको भी आप अलग से
याद रखिएगा। ठीक है। अगला है अटापू त्यौहार, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। बहुत ही आसान है इसको याद करना। अटापू को याद करने के लिए कर लेते हैं आटपकू, है ना। अटापू को कर लेते हैं आटपकू। बोलते हैं ना कि मैं तुमसे मिलने आटपकू, तो मिलने से तमिलनाडु और आटपकू से अटापू। तो अटापू त्यौहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? तमिलनाडु का। क्योंकि हमेशा बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या मैं तुमसे मिलने आटपकू, तो आटपकू से अटापू और मिलने से तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। अगला है पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान में मनाया जाता है। तो आपको पता है कि पुष्कर मेला कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? राजस्थान का। और अगर नहीं याद है तो पुष्कर में एक शब्द छिपा हुआ है पुरस्कार, और राजस्थान में शब्द छिपा हुआ है राजा। तो राजा लोग, पहले आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े उत्सव होते थे या कि जब राजा प्रसन्न होते थे तो राजा बहुत ज़्यादा पुरस्कार देते थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है छठ पूजा, जो कि बिहार का प्रसिद्ध उत्सव है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छठ पूजा में किस देव की आराधना की जाती है, तो सही जवाब होगा सूर्य देव की। याद रखिएगा। याद करते हैं बिहार को, तो बिहार में सब छिपा हुआ है हार। और छठ पूजा में छठ, जब कोई भी व्यक्ति हार जाता है किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ते हुए, तो सामने वाला क्या बोलता है कि अगर तुम मुझसे दोबारा लड़ोगे तो फिर से मैं तुम्हारा छठी का दूध याद दिला दूंगा। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तुमको हरा दूंगा, मैं तुमको छठी का दूध याद दिला दूंगा। तो छठी से छठ पूजा और हराने से बिहार। वैसे बिहार के साथ साथ और भी राज्यों में मनाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली ये बिहार में मनाया जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक है। अगला है देवी धुरा मेला, जो कि उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। देवी धुरा जो कि एक मंदिर है, उसी के नाम से बोला जाता है कि देवी धुरा मेला। वैसे अगर स्थान के नाम से जब बोला जाता है तो बोला जाता है बगवाल मेला। ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज कभी मत होइएगा। देवी धुरा मंदिर है और बगवाल स्थान है, तो दोनों एग्जाम में अलग अलग कन्फ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। कभी आपसे बोला जाता है कि देवी धुरा का मेला कहाँ लगता है, और कभी पूछा जाता है कि बगवाल का मेला कहाँ लगता है। तो दोनों उत्तराखंडी है और एक ही चीज़ दोनों हैं। ठीक है। याद करते हैं। देवी धुरा में सब छिपा हुआ है देवी। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जो उत्तराखंड है उसको देवभूमि बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो 4 धाम ऐसे कह सकते हैं कि 4 पवित्र धाम वहाँ पे हैं, जिस कारण से उसको देवभूमि बोला जाता है। तो देव से याद कर सकते हैं कि देवी धुरा का मेला कहाँ लगता है? उत्तराखंड में। ठीक है। और अगर आप बगवाल याद करना चाहते हैं तो बगवाल में सब छिपा हुआ है वॉल। वॉल का मतलब होता है दीवार। तो अगर कोई भी व्यक्ति दीवार में चढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ टाइम बाद वह नीचे तो उतरेगा ही, तो उतरने से उत्तराखंड। ठीक है। मैंने आपको दोनों याद करवा दिया, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दोनों अलग अलग नामों से पूछे जाते हैं, वैसे हैं एक ही। साथ ही इससे संबंधित आप एक चीज़ याद रखिएगा कि देवी धुरा मेला में 2 गुटों में पत्थर फेंकने की प्रथा है। ठीक है। इस मेले में 2 गुट होते हैं, वह आपस में एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि पाषाण उत्सव कहाँ से संबंधित है, तो सही जवाब होगा उत्तराखंड। पाषाण मतलब पत्थर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बैसाखी, जो कि पंजाब का प्रसिद्ध त्यौहार है। याद रखना है, बैसाखी में शब्द लिखा हुआ है बै के बाद शौक, और पंजाब में शब्द लिखा हुआ है जॉब। आपको पता है कि जब व्यक्ति की जॉब लग जाती है तो उसके जो शौक होते हैं ना, वह बढ़ जाते हैं। तो शौक से बैसाखी और जॉब से पंजाब। तो पंजाब का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है दोस्तों? बैसाखी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुलह कुल मेला, जो कि आगरा में आयोजित किया जाता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ठीक है। तो सुलह कुल में शब्द लिखा हुआ है सुलह। सुलह का मतलब होता है कि अगर 2 गुटों के बीच या कि 2 लोगों के बीच लड़ाई हो गई है तो उनके जो लड़ाई का निपटारा हो जाए, मतलब आपस में फिर से वह एक हो जाएं, बस वही चीज़ होती है सुलह। ठीक है। तो एक तरफ तो सुलह की बात हो रही है और आगरा में शब्द लिखा हुआ है आग, मतलब दूसरी तरफ आग लगाने की बात हो रही है, मतलब फिर से लड़ाई करवाओ, फिर से भड़काओ। तो आग से आगरा और सुलह से सुलह कुल, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो सुलह कुल का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? आगरा में। ठीक है। याद रहेगा। अगला है गरिया पूजा त्यौहार, जो कि त्रिपुरा का प्रसिद्ध त्यौहार है। कैसे याद करेंगे? त्रिपुरा में सब छिपा हुआ ट्री है ना, ट्री मतलब पेड़। और गरिया को याद करने के लिए कर लेते हैं गौरैया। गौरैया जो एक चिड़िया होती है, तो आपको पता है चिड़िया कहाँ रहेगी?
ट्री में तो ट्री से त्रिपुरा और गौरैया से गरिया पूजा त्यौहार। तो गरिया पूजा त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? त्रिपुरा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सूरजपुर का क्राफ्ट मेला जो कि फरीदाबाद में लगता है। कैसे याद करेंगे? सूरज में शब्द लिखा हुआ है सूर, सूर का मतलब होता है अंधा जिसको आंख से दिखाई नहीं देता, और फरीदाबाद में शब्द लिखा हुआ है फरियाद, है ना। फरीदाबाद में एक शब्द छिपा हुआ मिल जाएगा फरियाद। तो आपको पता है जिनको नहीं दिखाई देता वो लोगों से फरियाद करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सूरजपुर का जो क्राफ्ट मेला है वह कहाँ आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद में। अगला है पूरी रथ यात्रा जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। यह तो वैसे सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि उड़ीसा में शब्द लिखा हुआ है ऑडी, है ना, जो कि एक कार होती है, और पूरी रथ यात्रा में रथ। तो आपको पता है दोनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यातायात के साधनों के लिए। वैसे आज के टाइम पे रथ बहुत कम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको इससे संबंधित एक चीज़ और भी याद रखना है कि ये जो पुरी का रथ यात्रा है ये किससे संबंधित है? जगन्नाथ भगवान से। अगला है शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसको ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर किसी को पता है कि शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध उत्सव हैं। इसमें आपको एक खास बात याद रखना है कि जो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव हैं उसको शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो उसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हॉर्नबिल उत्सव जो कि नागालैंड का प्रसिद्ध उत्सव है। हॉर्नबिल में शब्द लिखा हुआ है बिल और नागालैंड में नाग। तो आपको पता है नाग कहाँ रहते हैं? बिल में। तो इसको याद करना तो बहुत ही आसान हुआ। तो हॉर्नबिल उत्सव कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? नागालैंड में। साथ ही आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। वह कौन सा है? नागालैंड। और यहाँ पर कुत्ते खाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कुत्तों का शिकार किया जाता है और उनको खाया भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है चपचार कूट मेला जो कि मिजोरम का प्रसिद्ध मेला है। कैसे याद करेंगे? चपचार में एक शब्द छिपा हुआ है उपचार, मिजोरम में शब्द छिपा हुआ है माई, है ना। तो उपचार घर में कौन करता है? माई करती है। आपको भी पता होगा कि उपचार घर में अगर कोई बीमार होता है तो ज़्यादातर घरेलू उपचार कौन करती हैं? माई करती है। तो माई से मिजोरम और उपचार से चपचार कूट मेला। तो चपचार कूट मेला कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? मिजोरम में। ठीक है, दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो दुर्गा पूजा जिसमें एक शब्द छिपा हुआ है दुर्ग और पश्चिम बंगाल में एक शब्द छिपा हुआ है बंगला। तो एक तरफ दुर्ग की बात हो रही है और दूसरी तरफ बंगले की बात हो रही है। तो आपको पता है कि दोनों घर ही हैं, है ना। अगर देखें तो दुर्ग भी एक घर होता है और बंगला भी एक घर होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो दुर्गा पूजा है वह किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। यहाँ से एक बात यह भी पूछी जाती है कि दुर्गा पूजा मनाया कब जाता है? तो ऑप्शन में हमेशा रहता है कि अश्विन माह में। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि दुर्गा पूजा अश्विन माह में मनाया जाता है। अगला है बिहू त्यौहार जो कि असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो यह सबको पता है क्योंकि जो बिहू है वह असम का लोक नृत्य भी है। तो सबको यह पता है। और जिसको नहीं पता तो असम में एक शब्द छिपा हुआ है औसम और बिहू में शब्द छिपा हुआ है बहू। तो हमेशा लोग बहू के सामने क्या बोलते हैं कि बहू औसम है, यानी बहुत अच्छी है। कोई भी बहू के सामने बहू की बुराई नहीं करता। अगर बहू के बारे में बुरा बोलेगा तो बहू गुस्सा हो जाएगी और हो सकता है खाना भी ना दे, है ना। तो हमेशा बहुओं को क्या बोलते हैं सामने से कि बहू जो भी काम करती है या कि बहू जैसी भी है औसम है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है रासलीला जो कि मणिपुर का प्रसिद्ध त्यौहार है। साथ ही लाई हरीबा, सगाई और याओसंग भी मणिपुर के ही प्रसिद्ध त्योहारों में से हैं। तो याद करना बहुत ही आसान है। मणिपुर में शब्द लिखा हुआ है मनी, यानी पैसे की बात हो रही है। रासलीला में रस, रस यानी जूस की बात। तो जूस कैसे मिलता है? मनी से। तो मनी से मणिपुर और रस से रासलीला। ठीक है, अगला है लाई हरीबा। तो लाई हरीबा में लाई शब्द, तो लाई तो आपको पता ही होगा कि वह भी मनी से ही मिलती है। तो मनी से मणिपुर और लाई से लाई हरीबा। फिर है सगाई त्यौहार और याओ संग। तो याओ संग में शब्द लिखा हुआ है संग, यानी साथ की बात हो रही है। और सगाई तो आपको पता ही होगा। तो सगाई किसी न किसी के संग में होती है और जब सगाई का उत्सव रखा जाता है तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मनी खर्च किया जाता है। तो सगाई और याओ संग किसके प्रसिद्ध त्यौहार हैं? मणिपुर के। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि सगाई मतलब वो शादी सगाई वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ का एक त्यौहार है, इसका नाम है सगाई। ठीक है, तो गलत मत समझना। अगला है जल्लीकट्टू जो कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है।
तो यह सबको पता होगा क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, क्योंकि बैलों के साथ युद्ध किया जाता था जिससे पशुओं को भी नुकसान पहुंचता था, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। और जिसको नहीं याद है तो जलीकट्टू में एक शब्द छिपा हुआ है, जलीकटी, यानी बुरा भला बोलना। और अगर किसी भी व्यक्ति को कोई जलीकटी सुनाता है तो जाहिर सी बात है कि वह दोबारा मिलना पसंद नहीं करता, है ना। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई जलीकटी सुनाएगा तो वह दोबारा मिलना पसंद नहीं करेगा। तो मिलने से तमिलनाडु और जलीकटी से जलीकट्टू। तो जलीकट्टू कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? तमिलनाडु का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है त्यागराज त्यौहार, जो कि तमिलनाडु का ही प्रसिद्ध त्यौहार है। वैसे यह पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है और खासकर यह तमिलनाडु के तंजावुर में मनाया जाता है, जिस कारण से हम लोग तमिलनाडु को याद करेंगे। तो त्यागराज में एक शब्द लिखा हुआ है त्यागना, है ना। त्यागराज में एक शब्द लिखा हुआ है त्याग देना, अर्थात किसी भी चीज़ को छोड़ देना। और तमिलनाडु में एक शब्द छिपा हुआ है मिलना। तो जाहिर सी बात है कि छोड़ना और मिलना दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को त्याग देगा, जैसे राम ने सीता को त्याग दिया था, वैसे ही त्यागना होता है। और मिलने का मतलब होता है कि दो लोगों का मिल जाना। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि त्यागराज त्यौहार तमिलनाडु से संबंधित है। अगला है ईस्टर त्यौहार, जो कि ईसाई धर्म से संबंधित है। यह त्यौहार ईसा मसीह जी के पुनर्जीवित होने पर मनाया जाता है, मतलब इसी दिन ईसा मसीह जी पुनर्जीवित हुए थे, जिस कारण से यह उत्सव मनाया जाता है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ईस्टर में सब छिपा हुआ है ईस, और ईसाई में भी ईस शब्द छिपा हुआ है। तो दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। तो ईस्टर त्यौहार किसका प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? ईसाई धर्म का। ठीक है, और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यह ईसा मसीह जी के पुनर्जीवित होने पर मनाया जाता है, मतलब उसी के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। अगला है गुड फ्राइडे, जो कि ईसाई धर्म से ही संबंधित है। गुड फ्राइडे जो कि ईसा मसीह जी के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? गुड फ्राइडे में शब्द लिखा हुआ है गॉड, यानी भगवान की बात हो रही है, और ईसाई में सब छिपा हुआ है साईं। तो साईं बाबा को हम लोग भगवान से कम तो दर्जा देते नहीं हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दोनों साइड भगवान के ही नाम आ रहे हैं। तो गुड फ्राइडे किसका प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? ईसाई धर्म का। ठीक है, अगला है लोसांग उत्सव, जो कि सिक्किम का प्रसिद्ध उत्सव है। कैसे याद करेंगे? लोसांग में एक शब्द छिपा हुआ है लॉस। लॉस यानी पैसे रुपए की बात हो रही है, क्योंकि लॉस किससे होता है? पैसे का होता है। और सिक्किम में सिक्का शब्द छिपा हुआ है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लोसांग कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है? सिक्किम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सागा दावा, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित उत्सव है। साथ ही कालचक्र उत्सव भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। कैसे याद करेंगे? कालचक्र में एक शब्द लिखा हुआ है काल, और बौद्ध धर्म में एक शब्द लिखा हुआ है बुद्धि। तो आपने हमेशा सुना होगा एक कहावत कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। कई बार आपने ये सुना होगा बहुत से लोगों के मुंह से कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो काले से हो गया कालचक्र और बुद्धि से बौद्ध धर्म। तो कालचक्र किसका प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? बौद्ध धर्म का। और हमेशा यह कौन बोलता है? अपने सगे बोलते हैं, जो कि हमारा बुरा नहीं चाहते। तो सगे से सागा दावा, क्योंकि वही समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है, आप ऐसा मत करो, ये गलत है। तो सगे से सागा दावा और कालचक्र दोनों किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। या फिर आप सागा दावा को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दावा में एक शब्द छिपा हुआ है दाव। दाव पेच होता है ना, जो कि हमेशा बुद्धि से ही किया जाता है। तो इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है उगादि पर्व, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है। तो इसको मैं आपको ट्रिक से नहीं बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। कभी कर्नाटक पूछता है, तो कभी आंध्र प्रदेश, और कभी तेलंगाना। तो इसकी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस ध्यान रखिएगा। मैंने इसको लिस्ट से बाहर इसलिए नहीं किया है जिससे एक भी क्वेश्चन पर्व से ना छूटे। तो आप याद रखिएगा कि जो उगादि है उसके लिए 3 ऑप्शन आ सकते हैं। कौन कौन से? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और तीनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, एक ही आएगा। तो सही जवाब आप टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है गुड़ी पर्व, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। तो गुड़ी को याद करने के लिए कर लेते हैं गदा। ठीक है, गुड़ी को याद करने के लिए कर लेते हैं गदा। और महाराष्ट्र में एक शब्द लिखा हुआ है अस्त्र, महान अस्त्र। तो गदा एक अस्त्र है, तो गदा से हो गया गुड़ी पर्व और अस्त्र से महाराष्ट्र। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो गुड़ी पर्व है वो कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? महाराष्ट्र का। अगला है विशु पर्व, जो कि केरल से संबंधित है। साथ ही मकरविलक्कू भी केरल से ही संबंधित है। तो कैसे याद करेंगे? केरल में अगर के से एक की मात्रा को हटा दें तो शब्द मिलेगा कर, और कर से होता है कर्क रेखा, है ना।
विषु से विषुवत रेखा और मकर से मकर रेखा। आपको पता है कि ये तीनों रेखाएं हैं, कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विषु अर्थात विषुवत से विषु, तो जो विषु पर्व है कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और मकर, तो मकर से मकर विलक्कू, तो मकर विलक्कू भी कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ठीक है। और अगर आप याद करना चाहते हैं कि कौन सी रेखा अर्थात कर्क, मकर और विषुवत रेखा जो हैं वह किन किन देशों से होकर गुजरती हैं, तो उनकी ट्रिक पहले से अपलोड है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हेसिम गोम्पा, जो कि लद्दाख का प्रसिद्ध त्यौहार है। कैसे याद करेंगे? लद्दाख में एक शब्द लिखा हुआ है दाख, तो दाख को याद करने के लिए कर लेते हैं दांत। ठीक है। और हेसिम में एक शब्द छिपा हुआ है हंसी, तो अगर कोई भी व्यक्ति को हंसी आए तो जाहिर सी बात है कि अगर वह ज़ोर ज़ोर से हंसेगा तो अगर उसके दांत हैं तो जाहिर सी बात है दांत दिखेंगे, है ना। अगर कोई व्यक्ति हंसता है और अगर उसके दांत हैं तो दांत दिखेंगे। तो दांत से हो गया दाख अर्थात लद्दाख, और हंसी से हेसिम गोम्पा। तो हेसिम गोम्पा कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? लद्दाख का। ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट बचता है, वह है थारू जनजाति से संबंधित। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसका सही जवाब होगा थारू जनजाति। आप इसको याद रखिएगा, मैंने इसीलिए इसको इंक्लूड कर दिया क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ।